हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कोशिका वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले देखते हैं हम कुछ टर्मोलॉजी देखते हैं, उसके बाद फिर आगे कोशिका वाला पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन। इसकी खोज है, इस सर्वप्रथम खोज किसने की? इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज है जे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका का सिद्धांत है, जो कोशिका का सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। सबसे पहले एक है स्लीडन एवं स्वान। स्लीडन एवं स्वान ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। सबसे छोटी हम देखते हैं, सबसे छोटी हम मतलब पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका है जिस शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग पक्षी है, उसके अंडे की होती है। अब हम मानव के पर्वज में देखते हैं, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ये ओवम की होती है। फीमेल के ओवम की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। और मानव में सबसे छोटी कोशिका है जो मेल की स्पर्म की होती है। स्पर्म की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब कोशिका है जो मतलब कोशिका सबसे कम विभाजन किस कोशिका का होता है हमारे शरीर में? तो मस्तिष्क है, न्यूरॉन की कोशिका विभाजन रहित बोलते थे जी। और देख लेते हैं विभाजन रहित कोशिका है जो न्यूरॉन की होती है। और सबसे ज्यादा विभाजन किसका होता है? सबसे ज्यादा विभाजन है ये लीवर यकृत की कोशिका का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साफ कर दें इसको। अब देखते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कोशिका क्या है? कोशिका है जी मानव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है मानव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है जी, अपन ने देख लिया कि कोशिका की खोज किसने की। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत है
ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक का नाम है स्लीडन और एक का नाम है स्वान। स्लीडन है जो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन और बॉटनिस्ट थे, जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो स्वान है जी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, यानी कि प्राणी वैज्ञानिक थे और जी वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो उसका सिद्धांत है जी 1838 से 1839 के बीच दिया गया। कूस का सिद्धांत। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दिया कूस का सिद्धांत? इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं। इन्होंने बताया कि सभी जीव हैं ये कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं, लेकिन ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये स्लीडन एवं स्वान वैज्ञानिक हैं जी, ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद एक चीज और है, हाँ इसमें ये और देख लीजिए। स्वान नामक वैज्ञानिक हैं, स्वान है तो है ये जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक, लेकिन इन्होंने ये बताया कि पौधों की बाहरी परत, एक पौधों की बाहरी परत पर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज भी की, कोशिका भित्ति की खोज की। ठीक है, अब इसके बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आ, उनका नाम है रुडोल्फ बर्जू। इनने सन 1855 में अपना सिद्धांत दिया। रुडोल्फ बर्जू इनने सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात इसका मतलब होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्माण होता है। सभी कोशिकाओं का निर्माण है जी पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों सभी वैज्ञानिकों को मिलाकर, स्लीडन और स्वान और रुडोल्फ बर्जू विज्ञान को मिलाकर एक नया कोशिका सिद्धांत आया। नया कोशिका सिद्धांत
नया कोश का सिद्धांत क्या है? नया कोश का सिद्धांत है कि सभी जीव कोश का व उसके उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बने होते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक